हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। अगर आप 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं और अगर आप हाई स्कूल में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि आपको ओएमआर किस प्रकार से फिल करनी है। अगर आपने ओएमआर में कोई भी गलती की तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ओएमआर में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपका परसेंटेज वो अच्छा बनता है। क्योंकि ओएमआर को अगर आपने गलती की ओएमआर को फिल करने में या गोला करने में, तो आपके ओएमआर सीट चेक नहीं होती है, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि ये मशीन से चेक होती है और आपके इसमें जो 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपको उसमें जो 50 नंबर का अलग से पेपर करना होता है उसमें जोड़ने पड़ते हैं। तो आपको ओएमआर अच्छे से फिल करना है और कॉपी अच्छे से लिखनी होगी, तभी आपका स्कोर अच्छा आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें निर्देश क्या क्या होते हैं। आपको ओएमआर में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे ये ओएमआर है तो इसमें आपको बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, तो ये आपको ऊपर कुछ भी नहीं भरना होता। ऊपर सबसे पहले दिया होता है जिला का कोड, तो ये आपको पहले से दिया होगा जिले का कोड। जैसे अगर आप लखीमपुर खीरी से हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया होगा, जिला का कोड दिया होगा 31 लखीमपुर खीरी। केंद्र कोड आपका दिया होगा, जो भी आपका केंद्र कोड होगा। अनुक्रमांक अनुक्रमांक आपका यहाँ पे दिया होगा, रोल नंबर जो होगा आपका वो यहाँ पे दिया होगा। विषय का कोड, अगर आपके पास हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी जिस सब्जेक्ट के आप पेपर देने जाएंगे उसका यहाँ पे कोड दिया होगा, वो सब्जेक्ट दिया होगा। प्रश्न पत्र संख्या ये भी आपका दिया होगा। फिर आपका फिल करने के लिए जो आता है वो होता है यहाँ पे दिया है ओएमआर क्रम संख्या। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ाते हैं। इसमें जैसे दिया है ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। ओएमआर जब आपको मिलेगी तो उसमें जो पीछे देखेंगे तो आपको उसमें ये निर्देश दिए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो निर्देश पढ़ सकते हैं, या आप एग्जाम जो आपके क्लास में ड्यूटी होती है उनसे बिना पूछे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अगर इसमें गलत हो गया, इसमें आप वाइटनर का भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वाइटनर का भी यूज़ नहीं करेंगे और ना तो कटिंग कर सकते हैं। तो क्या दिया है, ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश। केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भर लें। क्या करना है, नीला पेन होना चाहिए या ब्लैक पेन होना चाहिए, नीला या काला पेन होना चाहिए, वो भी बाल पॉइंट पेन। जेल नहीं होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए। चाहे आप इस प्रकार का मोटी निब वाला पेन ले सकते हैं, आपको पहले भी इससे बता चुके हैं कि ये 10 रुपीज़ का आता है, मोटी निब वाला होता है, इससे गोला आपका आसानी से भर जाता है। मोटी निब का होता है ये इस प्रकार से। या आप कोई भी जैसे पतला पेन अगर आप लेते हैं, एल्कोस साइन है या जिसकी पतली निब होती है, उसको आपको भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दिक्कत होती है, बार बार उसको फिराना पड़ता है इस प्रकार से। या पेंटोनिक का या 10 रुपये बटर फ्लो आपका कोई भी, इस प्रकार से आप ये पेंटोनिक है इस प्रकार का मोटी निब वाला सबसे अच्छा पेन आप ओएमआर के लिए अलग से ले सकते हैं और इससे आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, हेडिंग भी इससे डाल सकते हैं। फिर आपका क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। पूर्ण रूप से भरना होगा। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग या ओवर राइटिंग कदापि ना करें। दिया है आपका व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होगा, इसको ना तो खुरचेंगे अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। साफ साफ आपका दिया है, अगर आप ओएमआर को व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं या खुरचते हैं तो आपके उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले को गहरा पूरा निशान लगाकर भरें। क्या कहा है मैंने, पूरा गहरा गोला भरना होता है। उत्तर के लिए सही गोले को पूर्ण रूप से भर लें। उत्तर पत्रक पर कोई निशान ना लगाएं, ये पता है आपको। प्रश्न पत्र मार्का और सीरीज के लिए प्रश्न पत्र पर अंकित प्रश्न पत्र संख्या जो होती है वो जरूर अंकित करना होता है। जैसे सीरीज में अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर AB WB इस प्रकार की बात अंकित होगा, उसे पूर्ण रूप से भरना होगा। फिर कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने समूह के प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है, ये आपको करना है। और उसके बाद लास्ट में आपका दिया है प्रश्न पत्रों में उससे मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों संबंधित ओएमआर उत्तर पत्रक व प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। तो ये आपके निर्देश हैं। आपको मेन पॉइंट याद कर लेने हैं, बेसिक तैयार रखना है कि हमें क्या क्या इसमें नहीं करना है, ये आपको पता भी होगा। अगर कोई भी समस्या आती तो आप उससे जो
एग्जाम जो ड्यूटी होती है जिनकी टीचर की, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या भरना होता है, ये आपका भरा हुआ होता है। यहाँ पे आपका जो प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज है, जैसे यहाँ पे अगर ए बी है, अगर आपके पेपर का जो प्रश्न पत्र है उसमें अगर ए बी दिया है तो यहाँ पे ए बी भरेंगे। अगर आपका दिया है डब्ल्यू बी तो डब्ल्यू, अगर बी सी दिया है तो बी सी लिखेंगे। तो ए बी अगर दिया है तो ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे। ए को यहाँ मार्क कर दिया, ये हो गया। और बी को, बी कहाँ पे है, बी को यहाँ कर देंगे। इस प्रकार से ये आपका सीरीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना नहीं बोला, जैसे यहाँ पे प्रशाती का हस्ताक्षर है तो यहाँ पे आप साइन जरूर करेंगे। यहाँ पे आपको साइन करने हैं। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ लगी होगी, ये भी देख लेना है आपको मोहर लगी है या नहीं लगी। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक जो होंगे वो अपने हस्ताक्षर करेंगे। और उसके बाद यहाँ भी आपको साइन कर लेने हैं। इस वाले में नीचे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी आपको साइन करना हो। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक भी साइन करेंगे, यहाँ भी मोहर लगी होनी चाहिए। और इसमें भी ए बी भर देंगे। क्या भर देंगे, ए बी, इसमें भी ए बी भर देंगे। और ये चित्रकला के लिए है। चित्रकला का जब पेपर होगा आपका तो उसमें बताना हो कि भाग 1 कर रहे हैं हम लोग या भाग 2 कर रहे हैं। इसमें टिक करना हो कि भाग 1 कर रहे हैं या भाग 2 कर रहे हैं, तो इसमें आपको टिक करना होगा, ये आपको करना होगा। उसके बाद आपको प्रश्न कैसे करने हैं, इसमें जैसे आपका चित्रकला विषय हेतु दिया है तो आपको इसमें टिक करना हो केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को प्रश्नों हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषयों में तो यहाँ कुछ भी अंकित ना करें। मतलब चित्रकला और संगीत वादन के लिए अगर आपके पास है तो आपको ये भरना है बस, ये आपका है, ये हो जाता है। अब आपके प्रश्न आते हैं। प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रश्न में जैसे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आपने प्रश्न पत्र से प्रश्न पढ़ा, उसका आंसर अगर आपको बी पता है तो आपको बी ऐसे लगा देना है। अगर आपको बी पता है तो बी, इसको पूरे गोले को ऐसे लगा देना है। और अगर आपको पता है कि इसका सी ऑप्शन है तो इसको सी ऐसे लगा, पूरा गोला करना है। ये नहीं कि आधा गोला इतना करके छोड़ दें या इसको आधा करके छोड़ दें, आधा ऐसे करके छोड़ दें, तो आपका गलत हो जाएगा। या दोनों में इतना हमने किया और उसके बाद इसमें लगा दिया कि यार ये वाला तो गलत है, ये वाला सही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपको एक ही करना है। अगर दोनों लगा दें तो आपका वो वाला आंसर चेक नहीं होगा। या बाहर नहीं निकालना है कि इससे बाहर ऐसे निकाल लें, थोड़ा बिल्कुल लाइन पे रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो सारे आपके क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी आपके आंसर चेक होने में। अगर आपको कोई प्रश्न ऐसे हैं 2 से 3 जो लगातार नहीं आ रहे हैं तो आप सबसे पहले इसमें कैसे लगाएंगे। अगर आपको 20 ऑब्जेक्टिव हैं तो 20 में सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो अगर जिसने पढ़ रखा तो उसको आते होंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको आप सबसे पहले शुरुआत में अगर आप तुक्का भी लगाएं तो सही तरीके से लगाएं तो आपके आधे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 से 3-4 क्वेश्चन एक लाइन में लगाएंगे। जैसे ये वाला दिया है तो आप अगर बी और सी लगाएं तो इसमें दोनों तीनों एक साथ लगा देंगे। ये भी हमने लगा दिया, ये भी लगा दिया। इसमें ऐसा होता है कि इसके चांस ज़्यादा होते हैं कि इसमें 4 अगर हमने लगाए तो उसमें से 1 या 2 होने के सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर 5 वाले पे आ जाते तो हम डी वाला पूरा ये वाला फिल कर देंगे, या बी वाला अगर फिल कर रहे हैं तो बी वाले चारों पाँचों फिल कर देंगे। बी, ये वाला बी, 4-4 5-5 जो हैं आप ऑप्शन ले लेंगे 5-5 और एक लाइन से पूरे लगा देंगे। ये भी बी भर दिया हमने। तो ये आपके कुछ नहीं आता तो आपको, अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आधा क्वेश्चन जो उसमें तुक्का लगाएंगे, ये उनके लिए है जो जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं, जो बहुत कमज़ोर हैं, जो पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया। इस प्रकार से आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया। पाँचों में हमने ऐसे लगाया तो इसमें चांस ज़्यादा ये है कि 5 में से 2 से 3 आपके सही हो सकते हैं। ये पक्का नहीं कि सही ही हो सकते हैं। भाई आपने पूरे साल तो पढ़ाई नहीं की है, अगर वैसे इधर उधर लगाने से अच्छा कि आप ऐसे लगाएंगे तो हो सकता है आपके 8-10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। वैसे भी आपके इसमें चांस तो है नहीं कि हाँ आपने तैयार किए हैं, तो आप इस प्रकार से लगाएंगे तो आपके सही हो सकते हैं। अगर 20 लगाएंगे, 20 में से अगर 10 भी आपके सही हो गए तो आपके आधे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। ये तरीका है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे और अपने तरीके से पूरा अच्छे से फिल करेंगे। और ये वाला पेन ज़रूर ले लेंगे, और हमारे के लिए कितना अच्छा चलता है। अगर आप हल्का पेन लेते हैं तो उसको आप देखें कितना टाइम लगता है इसमें। देखिए
कितना टाइम लग रहा है इसमें, बहुत टाइम लगता है। ये नीला पेन है और इसकी पतली निब होती है और इसकी मोटी निब होती है, तो आपको सॉल्व कर लेना है।